प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ शब्द परिचय दूसरा पाठ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सामान्य परिचय। इससे पहले वीडियो में हमने एक पाठ यानी आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ कंप्लीट कर लिया है और आज हम शुरुआत करने वाले हैं शब्द परिचय दूसरा पाठ। ठीक है विद्यार्थियों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सामान्य परिचय अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं और किस प्रकार प्रयोग हम कर सकते हैं, ये सीखेंगे। और साथ ही एतत् और तत् शब्द स्त्रीलिंग में किस प्रकार संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, ये भी हम सीखने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द अर्थात वे स्त्रीलिंग शब्द। ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों और अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। वे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में आकार यानी आ स्वर वर्ण दिखाई पड़ता है, वे सभी शब्द स्त्रीलिंग अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, म व्यंजन वर्ण है, आ स्वर वर्ण है, ल व्यंजन वर्ण है और आ स्वर वर्ण है जो कि अंत में है। और इस वजह से जब हम इस वर्ण विच्छेद वाली स्थिति को पद के रूप में लेके जाते हैं तो माला शब्द हमारे पास में बनता है और ये आ अंत वाला होने के कारण स्त्रीलिंग में है और साथ ही ये आकारांत स्त्रीलिंग है। विद्यार्थियों समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, हम ऐसे ही और कौन से उदाहरण हो सकते हैं वो देखते हैं। अन्य उदाहरण जैसे पाठशाला। पाठशाला का मतलब होता है विद्यालय, ठीक है। छात्रा आप जानते ही हैं। द्राक्षा यानी अंगूर। पादरक्षा यानी कि चप्पल, ठीक है ना, स्लीपर। पिपीलिका चींटी। द्विचक्रिका साइकिल। अब यहाँ पर देखिए, ये जो उदाहरण दिए हैं हम इनको वर्ण विच्छेद की दृष्टि से भी देख लेते हैं। आइए कैसे, देखिए सबसे पहले पा, फिर ठ, फिर शा और ला, यानी कि 4 टुकड़े इसके करेंगे और चारों टुकड़ों को हम स्वर और व्यंजन की दृष्टि से बांटेंगे। पहले व्यंजन, उसके बाद में स्वर। जैसे यहां देखिए, प में आ स्वर है, ठीक है, और ठ में क्या है, अ स्वर है, और उसके बाद में क्या है, श में क्या है, आ, ठीक है, और यहां आगे ल है तो ल में क्या है, आ। समझ में आ रहा है? तो क्या बना, पाठशाला। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों? अगला अपने पास में है छात्राः। तो ये कैसे बनता है, देखिए छ व्यंजन है जिसमें आ क्या है, स्वर, ठीक है। और अब आगे क्या है, ध्यान से देखना है, यहाँ पर त, र और आ, ठीक है। मैंने त्र नहीं लिखा है क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त होने के कारण यानी त और र जो है वो अपने पास में क्या बनता है, त्र बनता है। क्या बनता है, त्र बनता है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे। द्राक्षा, आगे देखिए, दो है आधा व्यंजन, फिर इसमें र है, फिर इसके बाद में आ है, तो ये इतना सा हुआ। और फिर क्या है, देखिए क, क्ष और फिर है आ, ठीक है विद्यार्थियों, तब जाके बनेगा द्राक्षा। एक बात यहाँ पर देखिएगा कि आप त और र मिलाएंगे तो बनेगा त्र, ठीक है। आप क और श मिलाएंगे तो आपका बनेगा क्ष, ठीक है ना। और यहाँ पर जब स्वर मिलाएंगे तो इस प्रकार यहाँ जो भी स्वर मिलाएंगे वो इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ मिलाया तो क्ष बना द्राक्षा, यहाँ पर आ मिलाया तो छात्रा बन गया, ठीक है विद्यार्थियों। अब आगे देखिए पादरक्षा। अब इसमें कैसे, प में क्या है, आ, द में क्या है, अ,
और फिर आगे क्या है, र, र के बाद में क्या है, अ, और फिर अपने पास में इसके आगे क्या है, क, क्ष और आ। ठीक है, तब जाके बना पादरक्षा। फिर आगे क्या है, पिपीलिका। इसका कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे, मैंने कहा जैसे टुकड़े करना है तो जितने सारे अपने पास में वर्ण है 1 2 3 4 तो टुकड़े कर लेंगे। प में क्या है, ई, उसके बाद में फिर प है, इसमें है बड़ा ई, और फिर क्या है, ल, जिसमें क्या है ई, और फिर क्या है, क, जिसमें क्या है, आ। तो क्या बना, पिपीलिका। पिपीलिका यानी चींटी। अब आगे क्या है, द्विचक्रिका। इसको कैसे, देखिए, दो है अपने पास में, ठीक है ना, क्या है, दो, और फिर उसके बाद में क्या है, व, और उसके बाद में फिर क्या है, स्वर, और वो कौन सा, ई। ठीक है ना। फिर अपने पास में क्या है, च, उसके बाद में क्या है, अ, च में कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ। फिर इसके बाद में देखिए अपने पास में क है, और क में र मिला हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना, क में र मिला हुआ है और उसमें ई मिला हुआ है, और उसके बाद अपने पास में क है और आ है। इस प्रकार बना द्विचक्रिका। विद्यार्थियों समझ में आ रहा है ना, आप नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, दिमाग और कॉपी दोनों में, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा, ठीक है ना, और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं। तो आइए अब इनको शब्द रूपों में किस प्रकार विभक्त कर सकते हैं, या इनके शब्द रूप किस प्रकार लिख सकते हैं, जो कि इस पाठ में आपको समझाने वाले हैं, प्रथमा में, वो भी किसमें, प्रथमा विभक्ति में। तो आइए देखिए शब्द रूपाणी कैसे हम इनके शब्द लिखें। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अभी हमने यहाँ पर मूल शब्द है पाठशाला। क्या है, पाठशाला, यानी इसके अंत में क्या है, आ है। तो अब इसके प्रथमा में रूप कैसे चलेंगे, तो देखिए, पाठशाला, पाठशाले, पाठशाला। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आ नजर आ रहा है एक वचन में, पाठशाले यहाँ द्विवचन में ए आपको नजर आ रहा है, और पाठशाला में बहुवचन, ठीक है ना। इसी प्रकार छात्राः, छात्रे, छात्राः। फिर है द्राक्षा, द्राक्षे, द्राक्षाः। पादरक्षा, पादरक्षे, पादरक्षाः। ठीक है ना, ये आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि हम इनको प्रयोग में लाने वाले हैं, इस पाठ के अंतर्गत प्रयोग में लाने वाले हैं, और वो भी एतत् शब्द के साथ में। तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्या है, पिपलिका, पिपलिके, पिपलिकाः। द्विचक्रिका, द्विचक्रिके, द्विचक्रिकाः। ठीक है, ये तो था शब्द रूप, ठीक है ना, प्रथमा में है, ठीक है। और अब हम देखने वाले हैं कि एतत् शब्द और तत् शब्द स्त्रीलिंग में किस प्रकार चलते हैं। तो आइए देखते हैं। एतत् यानी यह, ठीक है, पुल्लिंग में भी यही था और स्त्रीलिंग में भी यही है, लेकिन अब यहाँ स्त्रीलिंग का मतलब है स्त्रीलिंग में कैसे प्रयोग होता है, कैसे रूप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग में एषा, एषा का मतलब यह, यह कौन, अगर हम बताना चाहें तो यहाँ संज्ञा शब्द हम लिखेंगे, जैसे कि हमने लिख दिया बालिका। क्या लिखेंगे, बालिका। आपको जो चित्र में नजर आ रहा है, तो ये क्या जोड़ा बन जाएगा, एषा बालिका, एषा बालिका, पास के लिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए, दो है तो द्विवचन में क्या बनेगा, एते बनेगा। एते यानी ये दो, एते यानी ये दो, और ये दो कौन, अगर हम इस चित्र के आधार पर करना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बालिके। क्या लिखेंगे, बालिके, एते बालिके, यानी कि ये दो बालिकाएं। समझ में आ रहा है ना। और बहुवचन में यानी दो से ज्यादा होते ही बहुवचन, तो यहाँ पर बालिकाएं आपको नजर आ रही है, तो उसको हम सर्वनाम से क्या कहेंगे, सर्वनाम, अर्थात ये, ठीक है ना, एतत् शब्द सर्वनाम है। और एताः यानी ये सब, ये सब कौन, एताः बालिकाः, एताः बालिकाः। ठीक है, तो ये इस प्रकार हो गया। तो ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि बालिका ही आपके यहाँ शब्द आएगा चित्र में, कुछ और भी आ सकता है, स्थालिका भी हो सकता है, छात्रा भी हो सकता है, ठीक है ना, पादरक्षा, द्राक्षा वगैरह वगैरह जितने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम तत् शब्द के साथ। अब तत् यानी वह, दूर के लिए, ठीक है ना। स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंग में कैसे रूप बनते हैं, सा यानी वह, हम दूर के लिए कह रहे हैं कि वह, ठीक है, आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। अब वह कौन, आप यहाँ लिख दो छात्रा, ठीक है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस छात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह छात्रा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ते यानी वे दो, ते यानी वे दो, वे दो कौन, छात्रे, वे दो कौन, छात्रे। अभी हमने रूप पढ़े थे ना, ध्यान आ रहा है ना, पाठशाला, पाठशाला, पाठशाले, पाठशाला, ठीक है ना, छात्रा, छात्रे, छात्रा, तो हमने छात्रा फिर छात्रे द्विवचन में। अब ताह यानी वे सब, ठीक है ना, वे सब कौन, स्त्रीलिंग में बात कर रहे हैं, वे सब बालिकाएं, तो यहाँ बालिका ले लो, या फिर हम छात्र शब्द ले रहे हैं तो छात्रा, वे सब छात्राएं, क्या हो जाएगा, ताह छात्राः, ताह छात्राः। तो आपको समझ में आ रहा है ना, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इसी की चर्चा हम इस पाठ में करने वाले हैं। तो ये हमने पढ़ा आज की कक्षा में। अब हम अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं एकवचनस्य प्रयोगः। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।